शाम होते ही अगर आपको भी कुछ चटपटा चटाकेदार खाने की क्रेविंग होती है ना, तो आप ये अलीगढ़ के आलू के बरूले ज़रूर ट्राई करना। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं। बाकी जितने भी स्नैक्स आपने ट्राई किए होंगे ना, ये वाली बहुत ही डिफरेंट है और सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है, तो घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। और आपको पता है ये वाली रेसिपी बनाने में जितनी आसान है, खाने में जितनी टेस्टी है, उतनी ही ज़्यादा जल्दी बनकर भी तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें मैंने तकरीबन 300 ग्राम आलू लिए हैं। ऐसे देखा जाए तो ये 10 से 15 मीडियम साइज़ के आलू हैं। इन्हें अच्छे तरीके से धो लें। इसके बाद फिर इसे एक प्रेशर कुकर में डाल करके पानी डाल करके थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और अब हमें इसका ढक्कन लगा देना है और इसे हाई फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 प्रेशर आने तक पकने देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे आलू हैं वो पक कर तैयार हो चुके हैं। मैंने इनका प्रेशर ख़त्म होने तक वेट किया और अब आप ये देखिए, जब आप इसे हाथों से दबाओगे ना तो ये आपका अच्छे से दब जाएगा, यानी कि ये रेडी है। ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। अब क्या करेंगे ना कि इन सारे आलू को हमें छील करके तैयार कर लेना है। वैसे अगर आप अलीगढ़ जाओगे इस रेसिपी को खाने के लिए, तो वहाँ पर ना इसे बिना छिलके के भी बनाया जाता है और छिलके के साथ भी बनाया जाता है। तो जैसे आप पसंद करते हो उस तरीके से आप बना सकते हो। मैंने छिलके हटा दिए हैं। इसके बाद सारे आलू तैयार हैं। अब यहाँ पर एक अलग से एक बर्तन लेंगे और इसमें हमने लिया है तकरीबन 4 बड़े चम्मच बेसन और इसमें हमें ऐड करना है तकरीबन 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। आप इसके जगह पे चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बेसिकली इसे ऐड करने से हमारे ये जो बरूले बनेंगे वो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चटपटा और चटाकेदार मसालेदार फ्लेवर देने के लिए इसमें कुछ मसाले डालेंगे। जैसे मैंने ली है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, भुने हुए जीरा का पाउडर आधी छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1/4 छोटी चम्मच और साथ में नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारे मसालों को बेसन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर बनाकर तैयार करेंगे। अच्छा, अगर अभी तक की रेसिपी देख कर के आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये तो भाई नॉर्मल आलू के पकौड़े हैं, तो ये नॉर्मल आलू के पकौड़े नहीं हैं, उनसे इनका टेस्ट आपको अलग लगेगा। अगर अभी तक आप यहाँ तक आ गए हो तो आगे की रेसिपी भी देखो और ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार करना है। जैसे हम नॉर्मली पकौड़े के लिए बैटर रखते हैं ना, उससे हल्का-सा, बिल्कुल ज़रा-सा हल्का पतला रहेगा बैटर और इसके बाद फिर हमें इसमें सारे आलू डाल कर के अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि इनके ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जाए। ये हमारे जो बरूले के लिए आलू हैं वो तैयार हैं। अब हमें करना है इन्हें फ्राई। तो इन्हें फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ था और तेल हमारा काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें एक-एक करके अपने आलू डालेंगे। आपकी कढ़ाई में जितना स्पेस हो, जितनी एक बार में आराम से फ्राई हो सके आप उतने ही डालिएगा। और अब आपको इसे फ्राई करना है हाई फ्लेम पर ही, क्योंकि हमने आलू को पहले ही बॉईल करके रखा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। आपको पता है जब मैं ये वाली रेसिपी बना रही थी ना, तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि बचपन में जब वैकेशंस के टाइम पर हम गांव में जाया करते थे ना, तो क्योंकि पहले मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनता था और उसमें कोयले या फिर जो कंडे होते थे गोबर के, उनका इस्तेमाल होता था। तो जब भी खाना बन जाया करता था ना, इसके बाद हम क्या करते थे कि उसी गर्म आग में कुछ आलू लेकर के रख दिया करते थे। कुछ टाइम के बाद वो सिक जाया करते थे और फिर वो खाने में इतनी गज़ब के लगते थे ना। लेकिन ये थोड़ा उसका एक नया मॉडर्न तरीका आप कह सकते हो, जिसमें हम इसे फ्राई करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, बातों ही बातों में जो हमारे बरूले हैं आलू के, वो काफ़ी अच्छे गोल्डन क्रिस्पी होकर के तैयार हो चुके हैं। सारे निकाल लेंगे और बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। है ना, बिल्कुल क्रिस्पी और मतलब इतनी गज़ब चटाकेदार करारे-करारे बनते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, कब से मैं इन्हें चटाकेदार चटाकेदार कह रही हूँ, तो चलिए अब इन्हें थोड़ा-सा चटपटा मसालेदार बनाते हैं। इसमें ऊपर से ना कुछ मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे मैंने थोड़ा-सा काला नमक, थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा चाट मसाला, थोड़ी-सी भुनी हुई जीरा का पाउडर ऐड किया है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसे ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा-सा ऐड कर दे रही हूँ। और बस ये हमारी चटपटे जो आलू के बरूले हैं वो तैयार हैं। इन्हें आप चाहो तो ऐसे भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक काम करना, क्योंकि अब ये थोड़ी गर्म है ना, तो इसलिए आप इसे किसी प्लेटफॉर्म पे रख करके किसी कटोरी या किसी ग्लास की मदद से
इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा दबा दीजिएगा। इसके बाद फिर इसे किसी कटोरी में डालिए या फिर जिसमें भी आपको सर्व करना है और इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी। ये वाली हरी चटनी में ना मैंने इमली, साथ में हरी धनिया की पत्ती, थोड़ी-सी मैंने आमचूर का पाउडर, थोड़ा-सा नमक और यही बेसिक चीज़ें जो हम ऐड करते हैं चटनियों में। बस स्पेशल मैंने इसमें इमली ऐड की थी। इमली और धनिया का जो कॉम्बिनेशन वाला चटनी होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। और बस सर्व करेंगे और ये हमारी आलू की बरूले जो अलीगढ़ के बहुत ही फ़ेमस स्ट्रीट फूड हैं, वो तैयार हो चुके हैं। तो अगर आप कभी अलीगढ़ नहीं गए हो, तो भई इसे खाने की जाने की क्या ज़रूरत है, घर पे बनाओ, एन्जॉय करो। बहुत झटपट से बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। और क्या आपने पहले भी ये वाली रेसिपी कभी ट्राई की है? मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और नहीं ट्राई की है तो एक बार ट्राई करिएगा। और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मिलूँगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में ऐसे ही किसी दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।